यस, तो सभी का स्वागत है आज के हमारे सुंदर टॉपिक में। तो आज का हमारा टॉपिक है हमारे चार तरह की 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग। हमारे जो विचार हैं वो 4 तरह के होते हैं। तो हम जानेंगे ये 4 तरह के विचार कौन कौन से हैं और कैसे हम समझें कि हमारे अंदर कैसे विचार आ। तो इन विचारों को हम डिटेल में जानेंगे। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारे विचारों के टाइप्स क्या क्या होते हैं? कुछ भी पता हो तो? किस किस प्रकार के विचार होते हैं? 4 नहीं तो 1 या 2 ही, 2 नहीं तो 3 भी कोई बता पाए। सबसे पहले अच्छे नेगेटिव विचार थिंकिंग होती है। का कुछ। हाँ, हाँ, ओके। निगेटिव थॉट बोला ना आपने? हम्म, वो पॉजिटिव भी पॉजिटिव आता है कि अच्छा हाँ, करें निगेटिव एंड किसी के लिए। पॉजिटिव। और इसके अलावा और भी कोई थॉट्स आते हैं हमारे? आप लोगों को लगता है कि कोई और भी टाइप के थॉट्स हमारे अंदर चलते हैं? कुछ करने फ्यूचर का, के बारे में। हाँ, क्या नहीं बोल कुछ रहे हैं? करने का, मतलब सेल्फ डिपेंड में कुछ करने का, जैसे कुछ करें अपने लिए, वाह। सेल्फ तो डिपेंड जो, के लिए। हाँ, इसको समझेंगे हम डिटेल में। इसी को कुछ करने का लक्ष्य, जीवन में कुछ पाने का लक्ष्य, तो वही है हमारी चमत्कारी सोच, मिरेकलस थिंकिंग। तो आज हम 4 टाइप्स ऑफ थिंकिंग समझने वाले हैं डिटेल में। मैं आप लोगों के संग पीपीटी शेयर कर रही हूँ। आवाज नहीं आता है। आ रहा है आवाज ना। नहीं आ? यस। तो सभी कोई अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब भी आप बोलेंगे तभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे ताकि हम ध्यान से चीजों को समझ पाए। तो फर्स्ट जो हमारी है वो है डिसआस्ट्रस थिंकिंग, मतलब विनाशकारी सोच। तो आप अपने अंदर चेक करें कि मेरी सोच क्या केवल निगेटिव है या निगेटिव से भी कुछ ज्यादा है, कुछ कुछ डिसास्टर्स टाइप का सोच रही है। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगी कि जब कोई बच्चा या कोई भी नई नई कार चलाना सीखता है या मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, तो जब वो पहली बार घर से निकल रहा तो क्या होता है? वो क्या बोलता है? या फिर उस, अगर वो आपको लेकर जाना चाहे कि भाई आप, मैंने सीखा है ड्राइविंग, आप मेरे साथ आज घूमने चलो, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते, तब आपके मन में क्या ऐसा विचार आता है कि भाई पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो ना कर दे? ये पहली 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 बार नया नया इसने सीखा है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर दोगे? ऐसा क्या आप अपने बच्चे को बोल देते हैं? या कभी देखिए ऐसे विचार क्या आपके अंदर आ रही हैं कि जहां हम एक अनहोनी को खुद ही बुला रहे हैं, जहां पे हमारी सोच में पहले ही अनहोनी क्या हो रही है, घट जा रही है, एक दुर्घटना घट रही है कि भाई कहीं मेरी दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कार का एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे चोट ना लग जाए। तो क्या आपके थॉट में ये सारी चीजें आ रही हैं? या और किसी भी, कोई भी ऐसी चीज जहां आपको एक फियर की फीलिंग आ रही है, एक डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा ना हो जाए, तो वहां आप सोच लीजिए कि आपकी सोच विनाशकारी। क्योंकि जैसा मन वैसा ही हमारा जीवन होता है। पूरा का पूरा जीवन हमारे थॉट पे निर्भर करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही अपने जीवन में हम चीजों को आकर्षित करते हैं, वैसे ही परिस्थितियों को हम आकर्षित करते हैं। तो जब आपने ऐसी सोच डाल दी कि कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, तो क्या होगा? वो बच्चा अगर ऐसा भी मन में आ जाता है कि भाई पहली पहली बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में ये जा रहा है, इसने नई नई गाड़ी सीखी है, कहीं इसका एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर आप ऐसा भी सोच, अगर उस बच्चे ने भी ऐसा सोच लिया तो क्या होगा?
एक्सीडेंट निश्चित है, वो होगा ही। तो इसके प्रति हमें चेक करना है अपने मन को, देखना है कि जब भी कुछ ऐसी कोई नई सिचुएशन आ रही है तो उस सिचुएशन में हम कैसा सोच रहे हैं। क्या मेरे अंदर एक भय आ रहा है कि मैं उस सिचुएशन में कुछ अच्छा सोच पा रही, कि मैं हमेशा कोई भी मेरे सामने सिचुएशन आ रही है तो मेरे मन में कुछ ना कुछ बुरे विचार ही आते। तो अगर ऐसा होता है तो आप सोच लीजिए वो, और वो विचार भय से प्रेरित है, आपके अंदर एक फियर को क्रिएट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए वो आपकी विनाशकारी सोच है। तो नेक्स्ट है हमारा निगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक विचार। फिर किसी बच्चे ने नई नई गाड़ी सीखी और वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा है, तो उसके मन में अगर आता है कि जा तो रहा हूं, पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना घट जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन की फीलिंग। तो जब किसी भी सिचुएशन में आपको एक कंफ्यूजन वाली फीलिंग आ रही है तो आप सोच लीजिए कि वो है आपकी निगेटिव सोच, वो आपकी है नकारात्मक सोच। जहां एक बार आपका मन कर रहा है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक रहेगा, फिर बोल रहा नहीं 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 कुछ गलत भी हो सकता है। तो वैसे में आपको समझ जाना है कि आपके अंदर नकारात्मक सोच आ। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके ही इमोशन से इसको रिलेट करके बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं इसको बता रही हूँ, ताकि आप हर सिचुएशन में यह जान पाए कि मेरे अंदर कैसे विचार चल। तो जब हम अपने विचारों के प्रति अवेयर होंगे और हम जानेंगे कि हमारे अंदर कैसे विचार चल रहे हैं और मुझे उसे कैसे विचारों में बदलना है, तभी तो हम बदल पाएंगे। एक बार में हम तुरंत एक मिराकुलस थिंकिंग पे तो नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर अगर डिसास्ट्रस थिंकिंग है, विनाशकारी सोच है, उसको एटलीस्ट हम निगेटिव, फिर अगर निगेटिव पे आए, निगेटिव से फिर हम पॉजिटिव थिंकिंग पर लेकर आएंगे। फिर पॉजिटिव थिंकिंग से धीरे धीरे वो मिराकुलस थिंकिंग में भी चेंज हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल है अगर हम सही ज्ञान ले रहे हैं और अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हमारे लिए हर कुछ पॉसिबल है और हर के लिए पॉसिबल है। यस, तो थर्ड क्या है हमारा, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। तो एक बच्चे ने नई नई गाड़ी सीखी और वो क्या कहता है कि मैं आज भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊंगा। तो ये क्या हुई, सकारात्मक सोच। वहां पर एक भी कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है और ना ही कोई लो फीलिंग है, कोई भी डर की फीलिंग नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन की फीलिंग नहीं है। तो एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग है कि मैं जा रहा हूं, मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊं। और अगर भाई पेरेंट्स जा रहे हैं साथ में, तब पेरेंट्स ने भी अगर ये कहा कि भाई मेरे बेटे ने तो अभी नई नई गाड़ी सीखी है चलानी, मैं तो आज घूमने जाऊंगी अपने बेटे के साथ और बहुत एंजॉय करूंगी ड्राइव। तब ये क्या है, ये भी सकारात्मक सोच है, जहां आपके मन में कोई डाउट नहीं है कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है या हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी डाउट नहीं। तो ये क्या है, हमारी सकारात्मक सोच, जहां कोई भी तरह की कुछ अनहोनी की डाउट ना रहे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, ये मैंने बताया है, आप लोगों में से कोई बताए। नेक्स्ट
चौथी, सोच किस तरह की है हमारी। मिराकुलस मिराकुलस थिंकिंग। यस, मिरेकुलस, बट चमत्कारी सोच, मतलब सोच में भी एक चमत्कार की भाव, कि वो सोच हो कि जिसमें, जैसे इस एग्जाम्पल से ही मैं आगे बता दूं कि मैं, भाई बच्चे ने नई नई गाड़ी सीखी और वो पहली बार भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा है, लेकिन वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ और मैं 20 मिनट में अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊं। वहां पर उसने एक लक्ष्य रखा है, एक एम्बिशन रखा है कि मुझे 20 मिनट्स में वो काम खत्म करके आ जाना। कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, किसी भी तरह की नेगेटिव सोच की, कोई भी तरह की, कोई डाउट की कि भाई मेरे साथ कुछ हो भी सकता है, ऐसी कोई भी डाउट की जगह ही वहां नहीं बचती है। वही है मिरेकुलस थिंकिंग, वही है चमत्कारी सोच, जिसमें आप एक लक्ष्य को पहले ही आपने रख दिया, जहां आपने एक अपना गोल सेट कर लिया कि मुझे तो अपना काम इतनी देर में खत्म करके वापिस आ जाना। तो ये क्या है, चमत्कारी सोच। तो कैसी सोच हमें बनानी है, अपनी सोच सोच को कैसे हम मिरेकुलस थिंकिंग तक लेकर आए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या अच्छा, आप लोग एक इंडिविजुअली बताइए कि अभी आपको क्या लगता है कि आप कैसे थिंकिंग में हैं, कैसी सोच में रहते हैं ज्यादातर। पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। सभी को चैट बॉक्स में लिखकर बताएं फटाफट, तो एक साथ हो जाएगा, फिर हम लोगों को ज्यादा टाइम मिलेगा डिस्कशन। एवरीवन, positive thinking sometimes fails. और मंजू जी, दीप्स एंड वैलेंटिना जी, सभी को लिखे यस पॉजिटिव थॉट। या फिर ये भी चेक करें कि कहीं मिक्स तो नहीं रहती किसी टाइम पे हमारी नेगेटिव। देखिए, ये ह्यूमन माइंड जो है, जिस तरीके से हमें बचपन से, ओके, तो सभी ने लिखा तो है पॉजिटिव। अब वास्तव में देखिए कि क्या ऐसा है, क्या वास्तव में, क्या हम 24 आवर्स पॉजिटिव सोच में रह पाते हैं, या फिर मिक्स थिंकिंग है, कभी पॉजिटिव भी है कभी नेगेटिव भी है। जैसे मंजू मंजू जी ने ये लिखा है कि कभी कभी नेगेटिव भी आता है। यस, जब तक हम अपने सोच को स्वीकार ना करें कि भाई हाँ है मेरे अंदर नेगेटिव, तब तक हम उसे चेंज नहीं कर, तब तक हम बदल नहीं पाएंगे। और देखिए, 100% पॉजिटिव इस 3D वर्ल्ड में रहते हुए होना थोड़ा मुश्किल तो है, कि भाई हम ईच एंड एवरी सिचुएशन में एकदम पॉजिटिव थिंकिंग में रह पाए, क्योंकि हमें ये चीज समझने का बचपन से हमारे माइंड को वायर कैसे किया। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे आस पड़ोस, हमारा जो हमें इन्वायरमेंट मिला है, उसमें हमें हमेशा क्या दिखाया गया है और क्या बताया गया है। दीदी, मगर आजकल ना ज्यादातर सब को वो वो रहता है, भय वाला सिचुएशन भी बहुत रहता है। हाँ, मैं यहाँ पे भय देखिए वाला कुछ चीजें बताऊंगी, थोड़ा सा आप अपने माइक को दूर रख के बोलिए तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। ऐसे क्या हो रही है ना, बहुत लाउड आ रही है। हाँ, बोले कभी कभी भय वाला सिचुएशन रहता है आजकल का सोसाइटी में सब चीज को देखते हुए, कि कहीं यस। ऐसा ना हो जाए, तो भय क्या तो हुआ, रहता है। तो जब बचपन में जब एक सोसाइटी प्रेशर फील हुआ, कुछ क्यों हुआ, क्योंकि बिलीफ बन गए ना कि भाई माता पिता ने कहा है कि तुम लड़कों से बात करोगी तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है।
मैं पहले जमाने की बात करती हूँ अभी, जैसे सुजाता जी के टाइम पे भी ऐसा होता होगा शायद। भाई तुम लड़की हो, तुम ठीक से बैठो उठो, तुम अच्छी से हम्म, बोलो। हम्म, हाँ पहले तो था ये। तुम दिखने में अगर तुम्हारा कलर बहुत फेयर नहीं है तो पता नहीं तुम्हारी शादी एक अच्छे घर में होगी या नहीं। क्या ऐसा आपने कभी अपने पेरेंट्स से नहीं सुना? तो एक बच्चे के मन में कैसा बिलीफ बना कि मैं सुंदर नहीं हूं तो पता नहीं मुझे एक खुशहाल परिवार, एक अच्छा परिवार, एक धनी परिवार मिलेगा या नहीं। एक बिलीफ बन गया वहां पे, क्योंकि बच्चा जो है वो जैसा सुनता है ठीक उसको वो वैसे ही सच मानकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को वो नहीं दीदी, अभी अब अभी अभी का अभी का सिचुएशन भी क्या है कि अब लगता है बच्चे लोग को कैसा घर मिलेगा, क्योंकि आजकल पॉजिटिव तो बहुत कम होता है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं लड़की को ठीक मिलेगा कि नहीं, क्या पता बहू कैसी आएगी, आपका जमाना का चेक कीजिए ये भी अपने तो आप भय को कि वाला आप अपने सिचुएशन बच्चे को क्या बोलते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर थिंकिंग कैसी चल रही है। बच्चे को तो है। कुछ सबसे नहीं, बेस्ट बच्चे को तरीका कुछ है, नहीं बोलता हम प्लस। बच्चे को हमेशा क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो देखिए। कि बच्चे को क्या मैं हर टाइम उसकी गलतियों को गिनाती हूँ या फिर उसको एप्रिसिएट करती हूँ? क्या मैं अपने बच्चे अभी को बच्चे को तो हर अप्रिशिएट वक्त, करते हैं, बच्चे को तो कोई भी अप्रिशिएट करते हैं। कुछ गलती अगर हो जाती है उससे, तो उस सिचुएशन में मैं उसके साथ उसको कैसे ट्रीट कर रही हूँ, उससे ही समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर क्या बिलीफ है, कैसा आपके माइंड का थिंकिंग पैटर्न। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर का क्या थिंकिंग पैटर्न। और भी जब हम ध्यान में बैठ रहे हैं तब भी हम देखें कि हमारे अंदर विचार कैसे चल रहे हैं। कोई भी सिचुएशन लाइफ में, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, तब हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं। क्या होता है ना, हम विचारों के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन जब वो क्या होते, कई सारे विचार बन के हमारे अंदर एक इमोशंस को क्रिएट करते हैं, एक कंटिन्यूअस एक लूप में जब हम चलते हैं विचारों पे, तभी हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट होता है। तो हम कभी बोलते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बोलते हैं भाई मुझे आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। और कभी कभी क्या लगता है कि मुझे बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी वाली फीलिंग फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई मुझसे बात नहीं भी कर रहा है तो भी लग रहा है ऐसा कि ये दुनिया तो सब मेरी है। और इस दुनिया में कितनी सुंदर है ये, कितना मेरा जीवन कितना सुंदर है। जब ऐसी वाली फीलिंग आए ना, और जब ऐसे वाले इमोशंस आए ना, तब समझिए कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चल। क्या आप इस फीलिंग में रह पाते हैं? क्या इस इमोशंस में आप रह पाते हैं? तो विचारों के प्रति क्या है ना, हम एवरी टाइम अवेयर नहीं है, क्योंकि हमारे एक मिनट में जहाँ 60 से 70 विचार, मतलब सोच रहे हैं एक सेकंड में एक से ज्यादा विचार, तो ओवरलैप हो रहा है ना एक विचार के ऊपर दूसरा विचार, तो हमें पता ही नहीं चला। जब वो इमोशंस में टर्न होता है तभी हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर विचार कैसे चल। तो अपने आप को चेक कीजिए, मैं कैसे इमोशंस में, मैं कैसे फीलिंग में हूँ, मुझे कैसा फील होता है। हाँ, हो सकता है कि पूरे दिन में आपको, मॉर्निंग टाइम में आप सो के उठे हैं, बहुत कंटेनमेंट की फीलिंग में है, आप इसका एक चार्ट बनाइए। चेक करना है तो एक चार्ट बनाइए, हर एक 2 आवर्स पे, आफ्टर 2 आवर्स आप कैसी फीलिंग में है, आप कैसे इमोशंस को फील कर रहे हैं। तब आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर कैसा थिंकिंग पैटर्न चल रहा है। ओके, ये सबसे इजी वे है कि हर 2 आवर्स में चेक कीजिए कि मैं कैसे इमोशंस में हूँ। भाई इरिटेटिंग, कभी इरिटेशन फील हो रहा है, तब कहाँ है वहां पे, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर कुछ निगेटिव थिंकिंग चल रही है। कभी हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, कभी अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बस अकेला छोड़ दो।
बहुत लोनली लेस अकेलेपन की फीलिंग आ रही है, तब ऑब्वियसली आपके अंदर नेगेटिव पैटर्न चल। लेकिन कभी हम क्या आप चेक करें कि मैं सैड फीलिंग में हूँ या मैं हैप्पीनेस की फीलिंग में हूँ, क्या मैं फ्रस्ट्रेट हूँ या फिर मैं करेजियस फीलिंग में हूँ। तो हमारे अंदर कई तरह की फीलिंग्स होती है जो हम देख सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके अंदर के थिंकिंग पैटर्न कैसे चलते हैं पूरे 24 आवर्स। 24 आवर्स भी नहीं लें तो हम 18 आवर्स लें, भाई 6 घंटे सोने के, या फिर 16 आवर्स। चेक करें कि भाई हमारे अंदर कैसी फीलिंग चल रही है, कैसे इमोशंस चल रहे हैं। और अब हमें समझना है कि हमें कैसे चेंज करना है पॉजिटिव थिंकिंग को भी मिरेकुलस थिंकिंग में। तो जब हम एक लक्ष्य, एक गोल को सेट करके कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मेरे मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जीवन का लक्ष्य है कि भाई मैं लाखों लोगों के जीवन में मैंने जो पाया है, मैंने जो शांति पाई है, मैंने जो आनंद पाया है, मैंने जो प्रेम को महसूस किया है, वो मैं सबके जीवन में लेकर आऊं। तब मेरा एक्शन कैसा होगा और मेरे विचार कैसे होंगे? मैं बिल्कुल। वैसे ही विचारों को सोचूंगी ना कि मैं कैसे उनके जीवन में ये लेकर आऊं। मुझे भाई ध्यान करवाना है, मुझे सही विजडम देनी है लोगों को, मुझे मोटिवेट करना है लोगों को, मुझे एप्रिसिएट करना है लोगों को। तभी तो वो इस वो अपने जीवन में उतार पाएंगे, तभी तो इस पाथ पे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मेरे अंदर कैसी थिंकिंग चल रही है? यही है मिरेकुलस थिंकिंग, जहां आपने एक गोल सेट किया और उसके बारे में सोच रहे हैं कि वहां तक मुझे पहुंचना कैसे। और ये हर एक एरिया में हो सकता है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। हो सकता है आपको अपने करियर में आपने कुछ सेट किया हो कि मुझे ये पाना है, मुझे यहाँ तक पहुंचना है, मुझे भाई एक डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस वुमेन बनना है। ये भी हो सकता है। तो भाई उसके लिए आपके अंदर क्या चलेगा, क्या एक्शन लेना आपको उसके लिए, तो उससे ही रिलेटेड आपके विचार चलेंगे। तो जब आप अपने एक गोल को सेट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी पॉजिटिव थिंकिंग भी मिराकुलस थिंकिंग में बदल जाती है। वहां पे निगेटिव थिंकिंग की कोई जगह ही नहीं रह जाती, कोई डाउट ही नहीं रह जाता है कि भाई मैं ये कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने केवल अपने बारे में नहीं सोचा। देखिए यहाँ पे जब हम कोई बिगर गोल सेट करते हैं, वो बिगर गोल क्या होता है कि वहां हम अपने आप से भी ऊपर उठकर पूरे सभी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। भाई मैं एक सक्सेसफुल वुमेन बनना चाहती हूँ, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ, एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ, जिसकी वजह से कई लोगों को काम मिल पाए, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने पाए, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत बेरोजगारी है। ऐसा भी तो हो सकता है जहां आप एक बिजनेस सेट कर रही, केवल अपना सोचकर नहीं, औरों का भी सोचकर। तो एक बिगर गोल को रखें जहां केवल आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वहां सबके बारे में आप सोचें, सबको लेकर चलना चाहते हैं आप। मैं एक इंजीनियर बनूंगी तो मैं कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहती हूँ जिसका बेनिफिट सबको मिले। समझ पा रहे हैं आपको इस चीज को कि भाई केवल मैं पैसे कमाने के लिए ये चीज नहीं कर रही हूँ, वहां पर मेरा एक गोल है जहां पे सबको उसका लाभ मिले। वो है मिराकुलस थिंग। तो वो भी सबके जीवन में आएगा अगर हम कोई एक बिगर गोल को सेट करें। आप एक हाउस वाइफ है, मुझे अपनी फैमिली को बहुत अच्छी से संभालना है, पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालना। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं ध्यान सिखा रही हूँ आप लोगों को
आप लोगों के संग विजडम शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को इग्नोर कर रही हूँ। मैं और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सबका ख्याल रखते हुए मैं पूरे घर की जिम्मेदारी को संभाल, और इसके लिए मुझे प्राउड है अपने आप पर कि मैं केवल ड्यूटी समझकर अपने घर की जिम्मे घर को नहीं संभाल रही कि भाई मेरा काम है, मुझे करना पड़ रहा है। जब आप जिम्मेदारी समझकर घर की चीजों को संभालते हैं, घर के कामों को संभालते हैं, तो वहां पर आपको इरिटेशन नहीं होगा, वहां पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, वहां पे भी आपके अंदर एक ग्लीस की फीलिंग हो। तो आप कुछ भी गोल सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं सोचे कि मैं तो एक हाउसवाइफ हूं, मैं क्या करूंगी, मैं क्या गोल सेट कर सकती हूँ अपने। मैं हर अपने घर के मेंबर को खुश रखना चाहती हूँ, ये है मेरा गोल। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, मैं सभी को अपनी तरह जागरूक बनाना चाहती हूँ। मैं उन्हें भी चाहती हूँ कि उनके भी जीवन में ध्यान आए। तो जब आपके अंदर बदलाव आएंगे, जब आपके अंदर वो बदलाव देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिक आपको समझने लग जाएंगे, आपकी बातें सुनने लग जाएंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा। तो कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैं तो इतने दिनों से बोल रही हूँ, मैं तो इतने दिनों से समझा रही हूँ, फिर भी मेरी बात कोई सुनता नहीं। बोलना नहीं है, आपके एक्शन, आपका बिहेवियर, आपका रेस्पॉन्स उनको अपने आप इस चीज के लिए जागरूक करेगा कि हाँ ये कुछ तो कर रही है जो कि बहुत अच्छा है और मुझे भी करना चाहिए। ये खुद उनके अंदर से अपने आप आए, आपको फोर्स नहीं करना। तो इस तरीके से हम अपना गोल सेट करें, अपना एक लक्ष्य रखें और उसके बारे में सोचें। हर समय गॉसिपिंग में है, इसकी उसकी बातें कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक निगेटिव थिंकिंग पैटर्न चल रहा है। तो सबसे फर्स्ट तो हमें गॉसिपिंग से बिल्कुल बचना है, कोई गॉसिपिंग नहीं कि भाई इसकी उसकी हमें बातें करनी ही नहीं है, किसी की हमें चुगली करनी ही नहीं है, किसी के बारे में हमें शिकायत करनी ही नहीं। क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि सब अब आत्म लेवल पर सब इक्वल है, सबकी आत्मा अभी विकास के मार्ग पर है। कोई अभी आगे है, कोई पीछे है, बस इतना ही अंतर है। तो भाई उनके अंदर वो समझ नहीं आई, इसीलिए वो ये चीजें कर रहे हैं। तो इस समझ को जब हम अपने अंदर, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है, कोई भी इंसान गलत नहीं होता, आदतें गलत हो सकती क्योंकि उसकी आत्म लेवल पे वो विकास नहीं हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई, इसीलिए उसकी आदतें कुछ हो सकती कि आपको अच्छी नहीं लगे। लेकिन उसकी आदतों से, कुछ गंदी आदतों से, कुछ गलत आदतों से हम क्या करते हैं, इंसान को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो इंसान ही गलत है। और खुद के लिए भी हम यही करते हैं, हम औरों के लिए भी करते हैं और खुद के लिए भी यही करते हैं कि मेरे से कुछ गलती हुई तो मैं ही गलत, मेरे ही अंदर कुछ कमी है, इसीलिए मुझसे ही गलती होती। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। गलतियों से ही हम सीख रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़। बस क्या करना हमें कि एक ही गलती को हमें बार बार नहीं दोहराना। ओके, तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर है, इसको सबको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। कि हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को अपग्रेड करना है, तभी हम अपने जीवन को बदल पाएंगे। कि पूरा का पूरा जीवन जो हम कह रहे हैं ना कि कोई भगवान ऊपर बैठा है वो हमारे जीवन को चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी सोच हर पल हमारे नेक्स्ट पल को क्रिएट कर रही है। हमारी आज की सोच हमारे कल को क्रिएट कर रही है। हमारा प्रेजेंट मोमेंट हमारे फ्यूचर को बना। आप किसी भी पंडित के पास चले जाइए, किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाइए, वो आपका फ्यूचर सही नहीं बता सकता। वो पास्ट बता सकता है, वो प्रेजेंट बता सकता है, लेकिन वो फ्यूचर नहीं बता सकता। क्योंकि फ्यूचर हर पल आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके फ्यूचर को कोई बता ही नहीं सकता।
जैसे ये आपने सुना होगा ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद खुदा आकर बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो ये दोहा हमें बता रहा है, ये पंक्तियां हमें बता रही है कि हम अपने भविष्य के रचनाकार हैं, हम अपने जीवन के रचनाकार। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपके इमोशंस होंगे, और आपके इमोशन से आपकी रियलिटी को तो सोच को अगर आप बदल लें तो आपका जीवन अब ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यस, ओके एवरीवन, कोई प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, हमारे पास केवल 3 मिनट्स है। मेरा क्वेश्चन है दी कि अगर कोई ज्योतिषी है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी, एंड वो हमें कुछ बोल दे और हम मतलब उस पर बिलीव करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर हम उस थॉट को, उस तब बिलीफ को होगा, चेंज कैसे करें? अगर आपने बिलीव कर लिया मतलब कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चला गया। अगर सब कॉन्शियस माइंड में आ गई आपकी वो बात, वो बिलीफ आपके सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, इसका मतलब कि वो होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड ही तो हमारे जीवन में क्रिएट कर रहा है। उसको नहीं पता है, वो जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आप वर्ड्स बोल रहे हैं, जैसे आप बिलीफ रख रहे हैं, वो ठीक उसी पे काम करता है। उसको नहीं पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बट अगर हमें एग्जैक्ट वो आप चीज जैसा, कॉन्शियसली रियलाइज, हाँ, कॉन्शियस हो हमें गए, अगर वो चीज आपको पता कॉन्शियसली चल गया रियलाइज कि हो भाई गई मेरे अंदर कि ये बिलीफ है। सबसे हाँ, पहले चेक योर बिलीफ कि मेरे अंदर हाँ, क्या बिलीफ है और हम्म, मैं इसे कैसे बदल सकती। इस बिलीफ को चेंज करने के लिए मुझे वहां पे क्या रखना है, क्या अफर्म करना है। जब हम बार बार रिपीटेड पैटर्न में उसको बदलते हैं, कुछ उसके जगह जो हम चाहते हैं वो अफर्मेशन डालते हैं, तब हम उस बिलीफ को चेंज कर पाते हैं। तो अगर चेंज करना है तो अफर्मेशंस करने हाँ, अप्रोप्रिएट है। बार बार आपके माइंड को बताना है। क्या होता है ना, हमारे माइंड के अंदर कई सारे न्यूरल पाथ हैं। तो एक न्यूरल कनेक्शन हम्म, बन चुका है जो बिलीफ है आपका, तो उस बिलीफ को तोड़ने के लिए जस्ट हम उसके उल्टा कुछ अफर्म कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 हम उस रास्ते जा ही नहीं रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये वीक पड़ जाएगा। और नया पैटर्न हम क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या होगा, वो मजबूत हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कनेक्शन टूट गया और ये नया कनेक्शन बन गया, तो बिलीफ अपने आप छूट गया। समझ में आई बात? और धीरे धीरे हम सब कुछ जानेंगे, हम अफर्मेशंस, ये सब आज जब हम ये बिगिनर्स जो टॉपिक है उसको हम पहले क्लैरिटी के साथ समझे, फिर हम आगे के भी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। इसीलिए नो वरी, हम सब कुछ जानने और समझ, ओके। तो पैसेंस रखना है केवल कि भाई अभी एक दिन में कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस है जिस बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। ओके एवरीवन, और भी किसी का कोई सवाल हो आप लोग ग्रुप में डालें, आपको जवाब जरूर, कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है। फिर से सेशन को सुनो, समझें, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है। फिर प्रश्न आए तो जरूर पूछें, जितना पूछेंगे उतनी क्लैरिटी आएगी। ओके, थैंक यू। तो इसी तरीके से अपने थैंक यू। लाइट को स्प्रेड करते रहें, दूसरों के भी जीवन में ये सारा कुछ आए। बस ये लक्ष्य रखें अपने जीवन का कि जो मैंने पाया है वो मुझे दूसरों के भी जीवन में आप उनको जोड़े, आप उनको बताएं, आप उनको